नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर दिनांक आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है डॉक्टर सरोज घोष को याद करते हुए भारत में विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। यह जानकारी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति से मिली है। तो आज का हमारा विषय सरोज घोष को लेकर है और उन्हें याद करते हुए जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। यह अत्यंत दुख के साथ राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत के विज्ञान संचार परिदृश्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और देश में विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के पीछे एक अग्रणी शक्ति रहे डॉक्टर सरोज घोष के दुखद निधन की घोषणा करती हैं। डॉक्टर घोष ने 17 मई 2025 को 11:35 बजे अमेरिकी समय के अनुसार सिएटल यूएसए में 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वाशिंगटन विश्वविद्यालय को दान किया जा रहा है। यह जानकारी उनके परिवार के सदस्यों ने साझा की है। विश्व स्तर पर सम्मानित संग्रहालय विज्ञानी और विज्ञान संचारक डॉक्टर घोष NCSM के संस्थापक महानिदेशक थे और 1979 से 1997 तक इस परिषद पर कार्य करते रहे इस पद में, और उन्हें भारत के विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों के नेटवर्क के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत भर में विज्ञान संग्रहालयों के एक विकेंद्रीकृत मॉडल के विकास की कल्पना की और उसे क्रियान्वित किया, जिससे विज्ञान लाखों लोगों के लिए सुलभ, संवादात्मक और प्रेरणादायक बना। उनके अथक प्रयासों के कारण ही उन्हें भारतीय विज्ञान संग्रहालयों का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। डॉक्टर घोष के शानदार करियर में कई पुरस्कार मिले, जिनमें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पद्म भूषण 2007 और पद्मश्री 1989 शामिल हैं। उन्हें पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे छद्म के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने कोलकाता में साइंस सिटी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और मुंबई में नेहरू विज्ञान केंद्र जैसे ऐतिहासिक संस्थानों को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक शानदार शिक्षाविद थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने संग्रहालय विकास, विरासत संरक्षण और विज्ञान संचार रणनीतियों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को सलाह देना जारी रखा। छद्म से सेवानिवृत्ति के बाद उनके कुछ प्रमुख योगदानों में कोलकाता में टाउन हॉल संग्रहालय, संसद संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली शामिल हैं। उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात साइंस सिटी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से भारत ने एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया, जिसने अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से समाज में वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। NCSM उनकी विरासत को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है और सभी के लिए विज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने की उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सरोज घोष का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। उनकी आत्मा को शांति मिले, आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।